हेलो फ्रेंड्स, पेरोसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी ने जो अपनी ऑफिशियल आंसर की जो है दोबारा फिर से रिवाइज करके दी है। इसमें दोनों ही पेपर में 4 क्वेश्चन आपके डिलीट किए गए हैं, लेकिन जो आपका 4 जनवरी का आपका पेपर हुआ है उसमें एक प्रश्न का आंसर इन्होंने चेंज किया है। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, जो आपकी कट ऑफ है, हमने पहले भी कट ऑफ पे डिस्कशन किया है। कट ऑफ आपकी वही सेम उसी के आसपास ही रहेगी, 87 से 89 क्वेश्चन। बेसिकली क्या होता है कि फाइनल आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, जैसे इसमें 4 क्वेश्चन का जो प्रॉफिट है वो भी सभी विद्यार्थियों को नहीं मिला। इसमें होता क्या, मान लीजिए 4 प्रश्न डिलीट किए गए। अगर इसका किसी भी स्टूडेंट का पहले से जो आपका स्कोर है, मान लीजिए 90 है, लेकिन उसके 3 प्रश्न रडार में आ गए और वो गलत हैं, तो उसका 87 हो गया। हालांकि उसको अगर दिया भी जाएगा तो उसका स्कोर उतना ही रहेगा, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन वहीं कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके 3 प्रश्न गलत हैं, ठीक है, और वो तीनों प्रश्न मतलब यहाँ पे डिलीट हो गए हैं, तो 3 प्रश्न की उसकी निगेटिव भी बचेगी और 3 प्रश्न का उसका बोनस भी है, तो उसके 4 प्रश्न बढ़ेंगे। इस तरीके से स्कोर में अंतर तो आया है बहुत सारे विद्यार्थियों के, जिनका स्कोर 92 था, कईयों का 96 हुआ है, कईयों का 93 हुआ है। लेकिन यहाँ पर कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आयोग के द्वारा चेंज नहीं किए गए हैं। जैसे पायराइट वाला क्वेश्चन जो है, उस पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि वहाँ वो भी काफ़ी डाउटफुल क्वेश्चन था और इन्हें काफ़ी क्लियर लैंग्वेज का वहाँ पे प्रयोग करना चाहिए था। और ना ही यहाँ पे अलाउद्दीन वाला जो क्वेश्चन है उस पर किसी तरह का इन्होंने चेंज किया है। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जहाँ पर लैंग्वेज के लेवल पे काफ़ी दिक्कत थी, तभी इन्होंने बहुत बड़े उसमें चेंजेस नहीं किए। तो यहाँ पर अगर हम 13 दिसंबर, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड है, टोटल आपके जितने भी अपीयर हुए हैं स्टूडेंट उनका 98%। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये 4 प्रश्न जिन पे इन्होंने कार्रवाई की है, तो ये आपके जो 4 प्रश्न हैं, सबसे पहला तो वही जो फर्न वाला क्वेश्चन था वो इन्होंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, क्योंकि ये आपके 2 होंगे इसके। और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन था संघर्ष विराम संघर्ष वाला, वो इन्होंने डिलीट किया है, ये वाला जो आप प्रश्न देख रहे होंगे। इसके अलावा द रेफरेंस ईयर इज नॉट मेंशन इन द, ये जो आपका क्वेश्चन है आपके सेट ई का 114, इसमें आपका रेफरेंस ईयर मेंशन ना होने के चलते इन्होंने इसे डिलीट किया है। और इसके अलावा जो आपका आरबीआई वाला था कि आरबीआई रिवाइज द डेटा एवरी क्वार्टर ऑन 6 दिसंबर 2024, द रिवाइज्ड एस्टिमेट डेटा वाज 4.8, वही जो आपका इन्फ्लेशन वाला क्वेश्चन था वो यहाँ पे डिलीट किया गया है। तो ये 4 प्रश्न उन्होंने डिलीट किए हैं और 4 जनवरी को आपके 4 प्रश्न डिलीट के साथ एक प्रश्न का आंसर चेंज किया गया है, जो विटामिन वाला आपने देखा होगा। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर पहले भी जो हमने कटअप बनाई है, कटअप मैं अभी भी वही रखता हूँ कि कटअप आपकी 88 से 89 क्वेश्चन मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पर +3 +2 +4 इस रेंज में स्टूडेंट्स का अलग अलग तरीके से मार्क्स बढ़ा है। बहुत सारे स्टूडेंट जिनका पहले जो क्वेश्चन सही थे वो अब मतलब हुआ क्या, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का, यहाँ पे 2 स्टूडेंट हैं, इन दोनों का 92 स्कोर है, ठीक है। इस बंदे के क्या हुआ कि भाई 3 प्रश्न पहले से गलत थे और यही 3 प्रश्न डिलीट हो गए हैं। तो पहले तो 3 जो गलत हुए हैं उससे एक प्रश्न निगेटिव इनकी बची, और 3 जो डिलीट हो गए, क्योंकि डिलीटेड क्वेश्चन का मार्क्स सीधा ऐड होता है, तो इनका ये हो गया आपका +4, ये 96 आ गए। इनका मान लीजिए कि 2 प्रश्न जो हैं पहले से सही थे वो डिलीट हो गए हैं, और उसके अलावा इनके जो प्रश्नों में सुधार हुआ है वो आपके एक प्रश्न मतलब कि एक प्रश्न इन्होंने अटैम्प्ट ही नहीं किया, एक में सुधार हुआ है। इस तरीके से भी बहुत सारे स्टूडेंट का फेज होगा। तो इनका स्कोर जो है वो आपका 92 है। तो ये फाइनली इनका जो स्कोर रहेगा वो आपका मतलब कि यहाँ पर 92 की रेंज में ही इनका स्कोर रहेगा, प्लस इनको 1 मिलेगा, तो ये 93 रहेंगे, ये 96 जा चुके हैं। इस तरीके से 2-2 3-3 क्वेश्चन का चेंजेस आएगा, मतलब क्योंकि जिनके पहले से सही प्रश्न है, अगर वो मतलब कि पहले से सही प्रश्न हटेंगे तो उनका स्कोर जितना जाएगा उतना ही फिर से आ जाएगा, पर बढ़ेगा नहीं। लेकिन जिनके जो प्रश्न पहले से गलत हैं, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का 90 स्कोर है और उसने ये 4 में से उसके 3 प्रश्न ऑलरेडी गलत हो रखे थे, तो उस स्टूडेंट को, और एक प्रश्न उसने अटैम्प्ट ही नहीं किया, तो वो भी तो बोनस मिलेगा। जो उसने अटैम्प्ट नहीं किया वो भी बोनस है, और जो 4 में से उसने 3 उसके ऑलरेडी गलत थे तो उसका एक निगेटिव बचा, और ये जो है आपके 3 का इसको बोनस मिला। तो ये टोटल यहाँ पर इनके 5 क्वेश्चन इनका बढ़ गया, ये 95 पे आ जाएंगे, 90 वाले। इस तरीके से स्कोर आपका यहाँ पे 2 से लेके मतलब 5 नंबर तक स्टूडेंट्स का बढ़ा है। 2 से 5 की रेंज में यहाँ पर मार्क्स स्टूडेंट का बढ़ा है। तो मित्रों, यहाँ पर मार्क्स देखिए पहले से इंक्रीज हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। तब भी मैंने आपसे कहा था कि कटअप इतनी बड़ी सीटों पे, क्योंकि यहाँ पर आपके 22,000
स्टूडेंट हैं जो आपकी मुख्य परीक्षा देंगे। तो इतनी बड़ी तादाद में सब चीज़ें करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उनके भी यहाँ पे स्कोर मैंने देखे हैं। तो ठीक है, मान लेते हैं वो 95 की रेंज में है, लेकिन यहाँ पर आपको 22,000 स्टूडेंट चाहिए। तो इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चेक किया जाए तो कट ऑफ मैं अभी भी वही रखूँगा कि यहाँ पर आपका जो सुरक्षित एरिया है वो 89 से 90 है। अब कोई इसको 92 93 कर दे तो मैं अपना जो मैं मानता हूँ, और ये मैं आपको मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूँ, ये आपकी 88 से 90 यहीं पे रहेगी। ये आपका बहुत सुरक्षित फेज़ है, जो आपका 89 90 है, ये बहुत सुरक्षित फेज़ है आपका। इसी के अकॉर्डिंग आप बाकी सारी कैटेगरीज का मर्ज कर लीजिए, पर ये मैक्सिमम रेंज है आपकी, मैक्सिमम। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा खास तौर पे जो महिलाएं हैं, महिलाओं का यहाँ पर कटअप जो है वो वही है आपका 82-83 क्वेश्चन इनके लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। अगर 82 से 83 इस सुधार के बाद, क्योंकि +3 +4 उनका भी हुआ है, तो इस सुधार के बाद भी उनकी जो कटअप है आपकी यही रहेगी 82-83 फेज़ उनके लिए बहुत सेफ है। और बाकी सबके लिए 90 का जो फेज़ है 89-90 का, ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। बाकी कटअप इससे कम भी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कटअप आपकी जो है 87 और 79 या 80 महिलाओं की ये वाली कटअप भी आपको देखने को मिले, क्योंकि इस पे ज़्यादातर चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर सीटें आपकी बहुत ज़्यादा है। 22,000 जो आपका है प्रीलिम्स का रिजल्ट आना है। इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को देख के मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप बार बार कहीं ना कहीं 13 दिसंबर से लेके अब जो आपका फेज़ आ चुका है, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अपने पिछले 35 डेज़ में सिर्फ कटअप और मूवमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ों पे अपना ध्यान लगा चुके हैं। आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपका लगभग मान के चलिए इसी जनवरी के लास्ट में 25 से 31 के बीच में आपका रिजल्ट आ रहा है। 25 के बाद तुरंत संभावना है पूरी। तो यहाँ पर देखिए, अब आपका जो अगले 15 दिन का समय है, इस 15 दिन के समय में आप लोग PYQ क्वेश्चन में, जो खास तौर पे आपका GS1 और GS2 में जितने भी कन्वेंशनल क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वो इकोनॉमी के हों, साइंस टेक के हों, आपके आर्ट एंड कल्चर के हों, आप उन सब प्रश्नों को, जिनकी लिस्ट अगर आप टोटल लास्ट 8 ईयर्स, मैं कहता हूँ लास्ट 8 ईयर्स आप BPSC के प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से ट्रैक कर लीजिए और अपने खुद के उनके आप बहुत ही अच्छे मॉडल आंसर्स बिल्डअप कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर आपको UP PCS की तरह 2 या 3 पेज पे नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर अपने ज़्यादातर प्रश्नों को 38 मार्क्स में लिखना होता है। लगभग आपको 5 पेज तक लिखना होता है। तो 5 पेज के लिए आपके किसी भी टॉपिक पे, जो बड़े टॉपिक हैं, आपके डायमेंशंस बहुत बिल्डअप होने चाहिए। और ऐसा यहाँ पर आयोग के द्वारा कोशिश की जाती है हमेशा ही कि भाई इसमें ज़्यादा पछड़े में ना पड़ें, और पहले से उनके पास बहुत सारे मॉडल आंसर होते हैं। ये जो 38 मार्कर हैं, आप ज़्यादातर देखेंगे ये प्रश्न रिपीटेड ही आपके रहते हैं। तो मान लीजिए आप अपनी तैयारी को आयाम ज़्यादा दीजिए, तैयारी ज़्यादा बिल्डअप करिए, पर ये आपके 38 मार्कर जो क्वेश्चन है, इसके लिए आप कम से कम PYQ क्वेश्चन लास्ट 8 ईयर्स का कोई भी क्वेश्चन, जो आपका करंट छोड़ने के अलावा जितने भी क्वेश्चन आपके 38 मार्कर हैं, आप इनका खुद का कॉम्प्रहेंसिव बढ़िया से, क्योंकि आपको 5 पेज तक लिखना है, और किस तरीके से आप लोग कंटेंट फ्लो चार्ट बनाएंगे, किस तरह से आप कौन सा मैप कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, डायग्राम कौन सा बनाएंगे, ये सारी चीज़ों पे बहुत ही तकनीकी तौर पे काम कर लीजिए। क्योंकि जैसे रिजल्ट आएगा समय उतना नहीं होगा और फाइनल आप अपना रिजल्ट कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेंस पढ़ना शुरू करिए। बाकी मेंस में जिन भी स्टूडेंट्स को मदद चाहिए, हमने आंसर राइटिंग ग्रुप स्टार्ट किया है। कॉपी रिव्यू जो क्वालिटी है वो मुझे आप पूरे मार्केट में इस तरह की कॉपी की क्वालिटी आप दिखा दीजिए, क्योंकि हम 2 से ढाई घंटे एक कॉपी को देते हैं, जो आपकी सिर्फ 10 क्वेश्चन की एक कॉपी है। एक हाफ टेस्ट है आपका, जिस पे हम 2 से ढाई घंटे निवेश करते हैं। तो आप अपनी आंसर राइटिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आप अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या फिर कहीं भी आप लोगों ने टेस्ट सीरीज ऑलरेडी ज्वाइन कर रखी है, तो उसी के साथ बहुत ईमानदारी के साथ काम करिए। निश्चित रूप से आपका रिजल्ट बहुत सकारात्मक होगा। बाकी मित्रों, अब ये कटअप से मुक्त होके, ये एक आपकी प्रक्रिया है सिविल सर्विस। आपने देखिए फाइनली जो भी अच्छा स्टूडेंट है उसने मेंस देना ही देना है। अब वो ठीक है, हो गया भाई, 70 नहीं दे पाया, 71 में देगा, 72 में देगा। जिस बंदे ने, मतलब जिसके पास अटैम्प्ट हैं भी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 36 37 में होंगे, वो अपनी पूरी जान लगा दें। पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेंस आपने लिखना ही लिखना है। तो क्यों ना आप लोग अपना मेंस एक बार इतना अच्छा कर लें कि भाई आपकी कलम अलग ही स्तर पे चले, और आपका नोट्स भी सबसे यूनिक हो, और आपके डायमेंशंस आंसर को लिखने के बहुत बेहतर हों। क्योंकि मेंस अगर आपका अच्छा होगा तो सिलेक्शन आपका तभी होगा। तो मित्रों, किसी तरह का दबाव लिए बिना आप लोग अपनी सही रणनीति में पढ़ना शुरू कर दीजिए।